जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट। और यह मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न पर बेस रहेगा, जिसके अंदर आपको 5 ऑप्शन दिए मिलेंगे। और आप यह मॉक टेस्ट देखकर देखें और आपकी तैयारी को जानें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 108.3 मिलीमीटर, 536.5 मिलीमीटर, 623.7 मिलीमीटर, 432.8 मिलीमीटर। और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। क्या रहेगा? उत्तर देना नहीं चाहते। तो हरियाणा की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो रहेगी 536.5 मिलीमीटर। क्या हो जाएगी? 536.5 मिलीमीटर। या फिर इसको सेंटीमीटर की बात करें तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 45 सेंटीमीटर। हरियाणा की जलवायु कैसी है? शुष्क या फिर अर्ध शुष्क कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुष्क बोल सकते हैं या फिर अर्ध शुष्क बोल सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर पूछा जाए कितनी सेंटीमीटर होती है तो 110 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर। अगर यह पूछ लिया जाए कि हरियाणा में अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है तो यहाँ पे आ जाएगा छछरौली। क्या आ जाएगा? छछरौली, जो कि किस जिले में पड़ता है? यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर जिले के अंदर। और छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को कहा जाता है, और ऑप्शन दिए गए हैं, मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की रोटी की टोकरी। चौथा ऑप्शन रहेगा पवित्र राज्य। और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की रोटी की टोकरी। हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा व पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगर बात करें हरियाणा को और क्या कहा जाता है? बहुधानिका, बहुधाना, ये भी हरियाणा को कहा जाता है। और प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। और ब्रह्म प्रदेश भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की भूमि कहा जाता है तमिलनाडु राज्य को। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को। फूलों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन है। और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, जींद। पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलवल। और बात करें क्षेत्रफल की, क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? पलवल होगा। और कितना है? 13.56 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम 13.56 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें दूसरे नंबर पर सबसे कम किसके होंगे? पहले पे तो पलवल हो गया, दूसरे पर हो जाएगा पानीपत। क्या हो जाएगा? पानीपत जिला हो जाएगा। कितना है पानीपत का? 16.45 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 16.45 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे पूछा जाए तो हो जाएगा फतेहाबाद। क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद का कितना है? 18.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ 2021 की जो हरियाणा वन रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा में आ जाएगा पंचकुला जिला। क्या आ जाएगा? पंचकुला जिला। और पंचकुला जिले में कितना जो वर्ग किलोमीटर आएगा? 392 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 392 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आ जाएगा यमुनानगर जिला सबसे ज़्यादा में। और यमुनानगर 192.99 वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये भी आपको अदर फैक्ट भी याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। हरियाणा डैश में शामिल है। अब इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सूखा से मुक्त या कम संभावित क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र,
अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, और पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। जो हरियाणा है वो क्या है? मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है। हरियाणा के अंदर जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है? तो हरियाणा की जलवायु क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क। क्या बोल सकते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है हरियाणा की, और इसलिए यहाँ पे क्या होती है? वर्षा भी कम ही होती है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में हरियाणा में वर्षा पर आधारित कृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता था? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं चाही, बरनी, पवनी, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरनी। जो बरनी है, मुगल काल में हरियाणा में वर्षा पर आधारित कृषि भूमि को बरनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरनी। और बरनी का अर्थ क्या हो जाएगा? बारिश। क्या होता है इसका अर्थ? बारिश या फिर वर्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो बरनी है यह किस भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक दिन के लिए प्रविष्ट करता है जिसमें हरियाणा में वर्षा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, भूमि के लेन देन या अन्य अधिकारों से संबंधित तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं पटवारी, ग्राम सचिव, लेखपाल, प्रखंड विकास अधिकारी, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। क्या रहेगा? उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटवारी। क्या हो जाएगा? पटवारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो हरियाणा का, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं आदमपुर, चिक्का, छछरौली, फर्रुखपुर, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। क्या रहेगा? उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छछरौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली किस जिले में है? यमुनानगर जिले में है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? यहीं पे होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? छछरौली के अंदर। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, और वहाँ पे कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नूंह जिले के प्रसिद्ध घसेरा किले में शासन किया था? कहाँ पे शासन किया था? घसेरा किले के अंदर। और इसके ऑप्शन हैं राज बहादुर सिंह बारगुज्जर, सुजामल सिंह बरगुज्जर, रतन सिंह बरगुज्जर, और पांचवा ऑप्शन हो रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह बरगुज्जर। क्या हो जाएगा? बहादुर सिंह बरगुज्जर ने नूंह जिले के प्रसिद्ध घसेरा किले में शासन किया था। जो घसेरा किला है ये किस जिले में होगा? तो यह हो जाएगा नूंह जिले के अंदर। कहाँ पे होगा? नूंह जिले के अंदर। और इस किले को हरियाणा सरकार ने क्या कर रखा है? संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित कर रखा है। क्या कर रखा है? संरक्षित स्मारक अधिसूचित कर रखा है हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? क्या पूछा गया है? 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 17.34%, 21.67%, 19.9%, 16.650%, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। क्या हो जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19.9% 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कौन सा जिला होगा? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम जिला। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 74.9% है। कितनी है? 74.9%। सबसे कम की बात करें तो झज्जर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आएगा? झज्जर जिला। झज्जर जिले की कितनी है? 8.75%। कितनी हो जाएगी?
8.75% हो जाएगी। तो ये अदर फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 है। कितना है? 573। लिंगानुपात कितना था 2011 के अनुसार? 879 था। कितना था? 879 था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ओम प्रकाश चौटाला, राव बीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंसीलाल। क्या हो जाएगा? चौधरी बंसीलाल ने क्या किया था? आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। और ये हरियाणा के क्या रहे थे? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार रहे थे? तो ये रहे थे 4 बार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ मैं और फैक्ट बताता हूँ। विकास पुरुष किसे कहा जाता है? विकास पुरुष भी बंसीलाल को कहा जाता है। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये भिवानी जिले से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? भिवानी जिले से संबंधित हैं। और इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था, और उस पार्टी का नाम क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और वह पार्टी को, जो पार्टी का गठन किया था वो 1996 के अंदर किया था। कब किया था? 1996 के अंदर। तो आपको क्या बताना है? जो बंसीलाल ने पार्टी का गठन किया था उस पार्टी का नाम बताना है और उसका चुनाव चिन्ह भी बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली शुरू की थी? यानी ग्रेजुएशन की प्रणाली हरियाणा में कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1980-81, 1976-77, और ऑप्शन की बात करते हैं 88-89 और 1985-86, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1985-86 के अंदर जो ग्रेजुएशन है उसकी शिक्षा हरियाणा के अंदर प्रारंभ की गई थी। हरियाणा के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1969 के अंदर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन 1981 में, जनवरी 1981 के अंदर इसको कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? भिवानी के अंदर। कहाँ पे? भिवानी के अंदर स्थानांतरित किया गया। और 10th की परीक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 12th की परीक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 12th की करी गई थी 1987 के अंदर। कब की गई थी? 1987 के अंदर ही। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2000, 1998, 2006, 2003, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2003 के अंदर जो कल्पना चावला है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थी भारतीय मूल की, उसका निधन हुआ था 2003 के अंदर। अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 1 फरवरी 2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 फरवरी 2003 हो जाएगा। और इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो इसका संबंध हरियाणा के करनाल जिले से था। किस जिले से था? करनाल जिले से था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध पुस्तक अकथ किसने लिखी थी? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रीति सिंह, श्याम सखा श्याम, सुनीता जैन, लक्ष्मीचंद, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्याम सखा श्याम द्वारा जो पुस्तक है अकथ उसको लिखा गया था। और जो श्याम सखा है इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध रहेगा रोहतक जिले से। और यह क्या थे? ये लेखक भी थे और साथ में चिकित्सक भी थे। मतलब ये कौन कौन क्या क्या काम करते थे? लेखक तो थे ही, इसके अलावा चिकित्सक भी थे। 2007 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पान लक्ष्मीचंद पुरस्कार। कौन सा?
पान लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2007 के अंदर मिला था इनको। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, प्रीति सिंह की। प्रीति सिंह का संबंध कहाँ से हो जाएगा, अम्बाला जिले से। कहाँ से हो जाएगा, अम्बाला जिले से। सुनीता जैन का संबंध कहाँ से होगा, अम्बाला जिले से। और लक्ष्मीचंद का संबंध कहाँ से होगा, सोनीपत जिले से। कहाँ से हो जाएगा, सोनीपत जिले से। और हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, सोनीपत जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की। और इसके ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा स्टेडियम जींद के अंदर है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेडियम जींद के अंदर है। और ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, ऊपर के सभी, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन स्टेडियम। जो जींद जिले में होगा वो कौन सा स्टेडियम होगा, अर्जुन स्टेडियम। अब बात करते हैं चौधरी बंसीलाल स्टेडियम की। तो यह स्टेडियम हो जाएगा भिवानी जिले के अंदर। कहाँ हो जाएगा, भिवानी जिले के अंदर। और बना कब था, 2006 के अंदर बना था। कब बना था, 2006 के अंदर। नाहर सिंह स्टेडियम, यह स्टेडियम किस जिले में है, तो यह हो जाएगा फरीदाबाद जिले के अंदर। और यह एक क्रिकेट का स्टेडियम है जहाँ पे अंतिम मैच कब हुआ था, 2006 के अंदर लास्ट मैच हुआ था इस यहाँ पे। और किस किस के बीच हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत में डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और इसके ऑप्शन है 16वां, 18वां, 15वां, 14वां, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी जो जनसंख्या के मामले में हरियाणा का देश में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारी पेंशन थारे पास योजना किसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2015 के दौरान शुरू की गई। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पेंशन में पारदर्शिता, सरकारी नतीजों में पारदर्शिता, रसोई गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में पारदर्शिता, और पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। और जो थारे पेंशन थारे पास योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था, 4 अगस्त 2015 को। कब हुआ था, 4 अगस्त 2015 को। किस जिले से हुआ था, तो यह हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किसने की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुश द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को कहा जाता था। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बहुधान्यक, आदिरूपा, प्रजोपति, और चौथा ऑप्शन रहेगा अंगीरासा, और पांचवा ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुधान्य का। क्या हो जाएगा, बहुधान्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में से स्थित नहीं है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कालेश्वर तीर्थ, प्राची तीर्थ, डोसी तीर्थ, कुबेर तीर्थ, और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोसी तीर्थ हो जाएगा। और ये डोसी तीर्थ है, यह कहाँ पे है, तो यह महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। और महेंद्रगढ़ जिले में भी पूछा जाए कहाँ पे, तो ये हो जाएगा नारनौल के कुलताजपुर गांव के समीप है डोसी तीर्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कालकेश्वर तीर्थ की, तो यह कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। प्राची तीर्थ की, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। और कुबेर तीर्थ की, ये भी कहाँ पे होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, रोटी, दालों, फल।
और पांचवा ऑप्शन रहेगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटी। क्या हो जाएगा? रोटी। हरियाणा को रोटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। और हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत का डेनमार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का डेनमार्क। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर बनने हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।